ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 281 281। तत्वबोधः प्रधानं स्यात् तत्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः बोधोपकारिणे वेतौ वैराग्यो परमो उभौ वैराग्यो परमावुभौ। विद्यारण्य मुनि संक्षेप में बहुत संक्षेप में हमें समझा रहे हैं कि ये तत्व ज्ञान के लिए साधक के 3 बात है। वैराग्य बोध उपरमाः। वैराग्य है, आत्मबोध है और उपरम है। ये 3 जो है परस्पर सहायक तीनों एक दूसरे के सहायक है। आप समझो, परस्पर सहायक है। क्योंकि विरक्तस्यैव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम, बिना वैराग्य ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अब समझो, और हमारा दैनिक व्यवहार जो है उपरमः,
तो ये तीनों आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए ये तीनों आवश्यक है। और ये तीनों के जो हेतु है, तीनों के जो हेतु है, तीनों का जो फल है और कार्य जो फल है और तीनों का जो स्वरूप है, सब हम दर्शाए। अब आगे कहते हैं ये तीन तो है लेकिन तीन समान नहीं है, और इसलिए इस श्लोक में कहते हैं तत्वबोध प्रधानम स्यात्। तत्वबोध जो है वो प्रधान है, मुख्य है। हमें मोक्ष, जो मुमुक्षु है, जिनको मोक्ष की इच्छा है और गुरु शास्त्र श्रवण के द्वारा एक बात का बोध उन्हें हो गया है कि मोक्ष तत्व ज्ञान से है, और इसलिए उनके मन में जिज्ञासा तत्व ज्ञान के लिए इच्छा प्रकट हुई। अब समझ, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भले वैराग्य, बोध और उपरम तीनों साधन है, लेकिन ये तीनों में मुख्य साधन तत्व बोध है, और इसलिए कहते हैं तत्व बोध प्रधानम स्यात्। मुख्य जो है वो तत्व बोध है। क्यों? तो कारण देते हुए कहते हैं मोक्ष साक्षात् मोक्ष प्रदत्वतः, प्रदत्वतः, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य जो है वो तत्वबोध में है। आप समझो, तत्वबोध ही मोक्ष प्राप्ति करवा सकता है, और इसीलिए प्रधान जो है, वो जो प्रधान है वो तत्वबोध है। तो बाकी के जो वैराग्य और उपरम जो दो है वो क्या है? बोध उपकारिणौ एतौ, एतौ, ये दो जो बाकी के हैं वो क्या है? वैराग्य उपरमौ उभौ। वैराग्य उपरमौ दो है ना, इसलिए द्वितीय वचन है सब जगह। रामः रामौ रामाः रामौ, उसी प्रकार से वैराग्य उपरमौ उभौ उपकारिणौ। अब देखो एतौ, ये दोनों जो है वो तत्व बोध के लिए उपकारक है, सहायक है। अब देखो, जिस प्रकार से हम कहते हैं घड़ा बनाना है हमें, तो घड़े बनाने के लिए दो कारण की आवश्यकता है। एक उपादान कारण मिट्टी है, और जो दूसरा है वो कुम्हार है, जो निमित्त कारण है, जो बनाने वाला है, मेकर एंड मटेरियल। तो दो कारण हम कहते हैं, लेकिन कुम्हार मात्र मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता। आप समझो, उसे चक्र की और दंड की भी आवश्यकता है। तो चक्र और दंड जो है वो उपकारक है। आप समझो, मुख्य जो कारण है वो मिट्टी और कुम्हार है, लेकिन कुम्हार को मिट्टी बनाने के लिए चक्र और दंड की आवश्यकता है, और इसलिए चक्र और दंड जो है वो उपकारक के सहायक है। आप समझो, और उसी प्रकार से मोक्ष तो तत्वबोध से ही प्राप्त होगा, लेकिन तत्वबोध के लिए ये दोनों उपकारक है। वैराग्य भी है और उपरम भी है, और उपरम में हमने देख लिया। उपरम का जो हेतु है वो क्या है? यमादि, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। अब देखो, ये सब सहायक है, आवश्यक है। भले वो मुख्य कारण नहीं है, लेकिन उपकारक है। उनके बिना ज्ञान नहीं होता है। देखो, इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम। जब तक आपकी बुद्धि से ये मोह की निवृत्ति नहीं होती है, वो तब तक ये वैराग्य नहीं होता। निर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य। अब देखो, निर्वेद हो गया कैसे? श्रोतस्य से श्रुतस्य च, जो सुना हुआ है और जो सुनने का भी बाकी भी है, ये सबके प्रति उनके मन में वैराग्य हो जाता है। और इस प्रकार से श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। आप देखो, जब तक उनकी बुद्धि ये दृढ़ वैराग्य से जो श्रुति से जो श्रुति कर्म की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं, ऊर्ध्वलोक की बात करते हैं, उनके प्रत्यय से विप्रतिपन्ना, उससे वो हट गई है।
तदा स्थास्यति निश्चल, तब उनकी बुद्धि निश्चल होती है। आप देखो, यदा ते मोह कलिनम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतश्चेत श्रुतश्चेत श्रोतव्यश्च श्रुतश्चेत। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला तदा गंतासि निर्वेदम। तो ये निर्वेद होगा तभी तो हमारी बुद्धि वो तत्व ज्ञान में निष्ठ हो सकती है। अब समझो, और इसलिए वैराग्य जो है वो तत्व ज्ञान के लिए उपकारक है। देखो, एक बात तो आपको निश्चय मन में करनी ही पड़ेगी कि भले ये हमारा शास्त्र श्रवण 1 घंटे का है, भले हम ध्यान सुबह में 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं, भले हम जप 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं, लेकिन बाकी का जो हमारा 22 घंटा जो है, 22 घंटे का जो हमारा दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, दैनिक हमारा व्यवहार जो है वो कैसा है, वो भी इतना ही आवश्यक है। अगर वो हमारा ठीक से नहीं है तो वो 1 घंटे का जो हमारा श्रवण है या 1 घंटे का हमारा ध्यान है या जप जो है वो निष्फल होता है। देखो, मैं आपको डरा नहीं रही, अब समझो ये ठीक से। इसलिए ध्यान के अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं हमारा दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका दैनिक जीवन ठीक होना चाहिए, उसी को यम नियम कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, धारणा कहते हैं। आप समझो, यम नियम कोई एक आश्रम में जाने के बाद करने की बात नहीं है। यम नियम आपका दैनिक जीवन है, प्राणायाम आपका दैनिक जीवन है, प्रत्याहार आपका दैनिक जीवन है। लोग ऐसे समझते हैं वो आश्रम में जाके हम करेंगे, घर में तो जो करना है हम करते रहेंगे, करो। अब समझो, जब तक हमारा दैनिक जीवन व्यवस्थित नहीं होता है, नियमित निश्चय पूर्वक नहीं होता है, ये बोध नहीं होगा। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि उपरम भी उपकारक है तत्व बोध के लिए। बहुत वर्षों पहले स्वामी जी एक बार ऐसे कुछ, स्वामी जी ऐसे कभी नाराज नहीं होते थे, आप समझो, लेकिन कई बार ऐसी एक परिस्थिति हो जाती है। हर वर्ष स्वामी जी के फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2 या 3 ऋषिकेश में वेदांत के शिविर लगते थे, और एक शिविर में 300, 400, 500 लोग आते थे। फिर 1 वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, वर्षों तक चला ये, आप समझो। तो एक बार स्वामी जी ने देखा कि पिछले वर्ष जो लोग थे वही लोग इस वर्ष में भी है, शिविर में है। अब समझो, तीसरे वर्ष भी वही लोग आए, और उन लोगों को वो बहुत ऐसे अपने को बता दे हम वेदांती है, हम तो ये शिविर करते हैं। मानी उनके मन में एक प्रकार का एक अभिमान था, हम तो स्वामी जी के शिविर अवश्य अटेंड करते हैं। और लोगों को ऐसे बात भी करते थे, वो तीसरे वर्ष आए थे ना, तो जो पहली बार आने वाले थे उन लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। नहीं, हम तो निष्ठा पूर्वक आते हैं। आप समझो, तो स्वामी जी को ये बात पता चल गई। आप समझो ये ठीक से। तो स्वामी जी ने जब जाना कि ये लोग शिविर में तो आते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का जो शिविर होता है वो शिविर में आते हैं वो लोग, लेकिन बाकी के जो 12 महीना है, बाकी के जो 11 महीना है वो कुछ नहीं करते। वहां जो उनके यहाँ जो स्वामी जी के शिष्य हैं उनके पास वो वेदांत के वर्ग नहीं जाते हैं। अब समझो, तो स्वामी जी बिल्कुल नाराज हो गए। जो स्वामी जी वहां सुधानंद से बात किया
ये एक एक को क्यों, वही उन लोगों को ही क्यों आप ये करते हो? ये शिविर तो वेदांत का परिचय है, नए लोग को आने दो। ये लोग यहां आते हैं, फिर पूरे 1 वर्ष तक तो वो कुछ करते नहीं है। अब समझो, तो अगर आप मान रहे हैं कि हम तो ये 15 दिन का शिविर कर दिया हमने, बाकी का 11.5 महीना आपने क्या किया? अब समझो, ये ठीक नहीं है। आप समझो, भले आप 1 घंटा वेदांत श्रवण करते हैं, भले आप आधा घंटा जप करते हैं, लेकिन आपके जो पूर्ण दैनिक जीवन जो है, आपकी जो दिनचर्या है, उनकी असर ये 1 घंटे पर रहती है। शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है, आप कितना भी पुण्य प्राप्त करो, अगर आप क्रोध करते हो तो आपके 1 महीने का जो पुण्य है वो जल के भस्म हो जाता है। अब मैं मजाक नहीं कर रही हूं, आप समझो। ये जो कह रहे हैं ना कि तत्वबोध में वैराग्य और उपरम जो दोनों है, दोनों उपकारक है, सहायक है। आप समझो, कई वेदांती लोग ऐसे मानते ये यम नियम है, ये प्राणायाम, ये हमारे लिए नहीं है। अब समझो, ये कुछ आवश्यक नहीं, ये पूजा पाठ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जब तब की हमें कोई आवश्यकता है। हम तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। और इसलिए विद्यान मुनि कहते हैं ब्रह्म ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो वैराग्य और उपरम जो है वो दोनों उपकारक है। उपकारक माने सहायक है। ये दोनों के बिना, जिस प्रकार से चक्र और दंड के बिना वो घड़ा बना नहीं सकते, उसी प्रकार से ये दोनों भी आवश्यक है। अब समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं भले मुख्य तत्वबोध है, क्योंकि तत्वबोध से ही हमें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वो बोध के लिए हमारा जीवन भी हमारा ठीक होना चाहिए। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन किससे बात करते हैं, युक्त चेष्टा से। आप देखो आपकी चेष्टा क्या है, आपका आहार कैसा, आपका विहार कैसा है, आप कितने घंटे सोते हो, आप कितने घंटे जाग रहे हो। अब युक्त माने प्रमाण सर होना चाहिए। मात्रा भगवान वहां दर्शाते नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मात्रा अलग अलग होती है। आप कितना भोजन कर सकते हो, मैं कितना भोजन कर सकते हो, अन्य कितना भोजन करेंगे, हमें पता नहीं है। कोई 2 रोटी खा सकता है, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 5 रोटी खाएगा। इसलिए भगवान एक प्रमाण नाप के हमें नहीं कह रहे हैं कि 2 रोटी खाओ, 6 घंटा सो जाओ, ऐसा नहीं है। युक्त स्वप्न, आपके शरीर के, आपके मन के आधार पर आप निर्णय करो आपको कितने घंटे की निद्रा आवश्यक है। आप समझो, आपको कितने भोजन की आवश्यकता है। और इसीलिए विद्यान मुनि कहते हैं ये दोनों मुख्य नहीं है, फिर भी वो उपकारक है, क्योंकि उनके बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारा जीवन जो दैनिक जीवन ऊपर देखो, इसलिए ये जो यम नियम आदि जो है वो हमारा दैनिक जीवन है। हम अन्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य भी होना चाहिए, अहिंसा भी होनी चाहिए। अहिंसा को सत्य मर्यादित करता है, मर्यादित करती है, और सत्य को अहिंसा मर्यादित करती है। अब ठीक से समझो। और इसीलिए विद्यान मुनि कहते हैं तत्वबोध मुख्य होने पर भी, ये दोनों गौण होने पर भी तत्व ज्ञान के लिए उपकारक हैं। आगे कहेंगे त्रयोप्यनंत पक्वाश्चेत, त्रयो अप्यत्यंत पक्वाश्चेत, महतः तपसः फलम्, महतस्तपसः फलम्, दुरितेन क्वचित् किंचित्, दुरितेन क्वचित् किंचित्, कदाचित् प्रतिबध्यते, कदाचित् प्रतिबध्यते। त्रयः अपि अत्यंत पक्वाः चेत्, तीनों व्यक्ति के जीवन में परिपक्व रूप से, पूर्ण रूप से है, पूर्ण वैराग्य भी है,
पूर्ण उपरम भी है और बोध भी है। आप देखो, परिपक्व रूप में, पूर्ण रूप में है। फिर भी आप देखो वो कैसे प्राप्त होता है। महतः तपसः फलम, महान तपश्चर्या का फल है ये। देखो आके, इसलिए मैंने कह दिया, जो लोग समझते हैं जप तप की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। महान तपश्चर्या के फल रूप ही ये तीनों परिपाक हमारे अंतःकरण में होते हैं। लेकिन फिर भी दूरितेन प्रतिबद्धते, दूरितेन हमारे प्रारब्धवश जो पाप जो होता है, हम आगे देखेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो पाप बाहुल्य होता है प्रारब्ध कर्म के वश में, ये पाप बाहुल्य के कारण क्वचित, अब देखो, कभी कभी किंचित, थोड़ा बहुत, कदाचित प्रतिबद्धते, वो प्रतिबंधित हो जाता है। कभी कभी ऐसे जीवन में हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कोई वैराग्य नाम की बात है ही नहीं, यम नियम हमारे जीवन में है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। क्यों? पाप बाहुल्यात। अब देखो, दूरी तो मानी पाप, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है वो पाप कर्म के कारण ही कभी कभी इनमें कभी प्रतिबद्ध हो जाता है, कभी कभी ऐसा लग रहा है। देखो, हम सबको ऐसा होता है, ये सबका अनुभव है कि कभी हमें मन में ऐसा लग जाता है कि सही में मैं शास्त्र श्रवण कोई समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, सही में मुझ में वैराग्य है कि नहीं। आप देखो, तो कभी कभी इस प्रकार से कोई पाप कर्म के कारण, हमारे पाप कर्म के फल के कारण कभी ये प्रतिबद्धित भी हो जाता है। लेकिन प्रतिबद्ध हो जाते हैं, इनका अर्थ ये नहीं करना है कि नहीं है, क्योंकि महान तपश्चर्या के फल रूप ये तीनों हमें प्राप्त होते हैं। आप समझो, ये आत्मज्ञान जो है, सत्येन लभ्य एष आत्मा नित्येन ब्रह्मचर्येण तपसा। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है किसको होती है? सत्येन लभ्य एष आत्मा नित्येन ब्रह्मचर्येण तपसा। वहां शब्द क्या है? नित्येन, नित्येन सत्येन, नित्येन ब्रह्मचर्येण, नित्येन तपसा। शंकराचार्य जी कहते हैं भले ब्रह्मचर्य के साथ वो नित्य शब्द है, नित्येन ब्रह्मचर्येण ऐसा है, लेकिन ये नित्येन शब्द जो है वो तीनों के साथ एक समान रूप से है। नित्येन सत्येन, अब नित्येन तपसा, तपश्चर्या के द्वारा ही हमारे पाप कर्म जो है, वो पाप कर्म हमारे जो है वो विनशरकारक हो सकते हैं। अब समझ, हमारे अंतःकरण में एक कवच प्रकट करते, कवच बना देते हैं, जिसके कारण ये पाप कर्म की जो असर जो है हमारे अंतःकरण पर इतनी नहीं होती है। अब समझ, तो ये तपश्चर्या जो है, तपश्चर्या से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वो पाप कर्म की जो हमारे अंतःकरण पर जो असर होने वाली है, वो असर को कम करते हैं। स्वामी जी इसको नलीफाई करते हैं, बिन असर कारक बना देते हैं। आप समझे? और इसीलिए आत्मज्ञान के लिए सत्य भी आवश्यक है, तपश्चर्या भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य मानी कम से कम भोग से जीवन जीना है हमें। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि इतने वर्षों से हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लगता नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा थोड़ा ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ये काल कई बार लंबा भी होता है, 1-2 वर्ष तक ऐसा हमें लगता है कि सब छूट गया। ठीक है, कोई कुछ पाप कर्म के कारण ऐसा होता है, लेकिन इसके कारण हमें हताश निराश होना नहीं है, क्योंकि ये जो शास्त्र श्रवण हम प्राप्त करते हैं, अब देखो वैराग्य जो हमें प्राप्त होता है महान तपश्चर्या के रूप में, हमें ये प्राप्त, महान तपश्चर्या के फल के रूप में ही ये सब हमें प्राप्त होता है।
देखो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो है ये एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध है। अनेक जन्मों में हमें निष्काम भाव से जो कर्म किया है, निष्काम भाव से जो भक्ति की है, ये सब पुण्य के प्रताप से ही, ये पुण्य जब परिपाक होते हैं तो हमें वेदांत की प्राप्ति होती है, वैराग्य हमें प्राप्त होता है, ये उपरम माने की हमारे मन की शांति भी हमें मिलती है। अब सब और इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि कोई पाप कर्म के बाहुल्य के कारण कभी कभी ये प्रतिबंधित हो जाए, ऐसा हमें अनुभव होता है, लेकिन उससे हमें किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना है, हमारे प्रयत्न को हमें त्याग नहीं करना है। आप सब स्वामी जी के पास तो बहुत लोग आते थे शास्त्र अध्ययन के लिए, स्वामी जी के अनेक शिष्य थे जो शास्त्र अध्ययन करते थे, गृहस्थ होने पर भी वो शास्त्र अध्ययन करते थे, सन्यासी थे वो भी शास्त्र अध्ययन करते थे। आप समझो, लेकिन कई लोग जो ऐसे थे कि शास्त्र अध्ययन करते थे, 5 वर्ष 10 वर्षों तक ये शास्त्र अध्ययन करते थे, फिर भी उनके मन में ये लगता था कि इतना श्रवण करने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेरे जीवन में कोई परिवर्तन मुझे दिखता ही नहीं है। अब देखो, तो फिर वो वेदांत श्रवण छोड़ देते थे, छोड़ के कोई और संप्रदाय में लग जाते थे। अब समझो, तो वेदांत शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं वैराग्य दृढ़ बनाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें फल नहीं मिलता है तो वो छोड़ना नहीं है। अब समझो ये ठीक से, देखो इसलिए दृष्टांत हम क्या देते हैं, जो कोकोनट होता है ना, तो कोकोनट जो नारियल जो का फल जो होता है, अब देखो, तो अगर हमें उसको तोड़ना है तो एक बार हम करेंगे, नहीं टूटा तो क्या करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार तो वो टूटने वाला ही है। लेकिन चौथी बार होने से ऐसा नहीं है कि पहली बार जो किया है वो निष्फल हुआ है। अब देखो शास्त्र में उसको सप्तवड़ न्याय कहते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति भोजन के लिए कहां गया, भोजनालय में भोजन के लिए गया, बहुत जोर से भूख लगी थी उनको, तो उसने वो वेटर को बोल दिया, अरे भाई इतनी जोर से भूख लगी है ना, मेंदू वड़ा लेके आ जाओ, ऐसा मेंदू वड़ा लेके आ जाओ कि मेरी भूख शांत हो जाए। अब समझो, मैं बहुत विचलित हो गया हूं, विक्षिप्त हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे ऐसा मेंदू वड़ा दे दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। अब मुझे बोला, हाँ आप चिंता मत करो साहब, अब बढ़िया सा मैं आपको मेंदू वड़ा सांभर देता हूं। वो ले आया, 3 ले आया डिश में, एक डिश में 3 होता था, वो 3 ले आया और 3 खा लिया। अब 3 ग्रहण कर लिया, फिर बोला नहीं नहीं मेरी भूख शांत नहीं, अभी और ले आओ, तो उसने और 3 दे दिया। फिर बोला नहीं नहीं अभी भी मेरा पेट खाली है और कुछ ले आओ, तो और एक डिश 3 मेंदू वड़ा की उसने रख दी। अब ठीक से, अब 7वां जो मेंदू वड़ा उसने लिया, सप्तवड़ी न्याय कहते उसको, 7वां लिया, उसको मन में शांति, मेरा पेट भर गया, मेरा मन भी शांत हो गया, बढ़िया हो गया। बोला ठीक चलो अभी मेरा पेट भर गया है, अभी बिल ले आओ। वो ले आया 3 डिश का बिल। तो बोला कि ये 2 डिश का मैं क्यों दूं पैसा? तो बोला साहब आपने खाया है ना। नहीं देखो मैंने ऐसा कहा था कि आप ऐसा दे दो मुझे कि मेरा भूख शांत हो जाए। तो मेरी भूख तो ये 7वें वड़े से हुई है शांत, तो मैं ये 7वें वड़े का ही पैसा दूंगा, ये अगले जो 6 है उनका मुझे क्यों देना है? अब समझो क्या 7वें वड़े से भूख शांत हुई? नहीं।
अगले 6 जो है वो भी उनमें काम कर रहे थे। अब समझो, ऐसा नहीं है कि वो अगले 6 जो है वो निष्फल है, अगले 6 जो है वो निष्फल नहीं है। अब समझो ठीक से। उसी प्रकार से आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, आप जप तप कर रहे हैं, आप वैराग्य दृढ़ करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई फल नहीं दिखता है तो इनका अर्थ ये नहीं है कि निष्फल हुआ है और इसीलिए ये शास्त्र श्रवण छोड़ के कुछ और जगह पर चले जाओ, नहीं। दूसरा दृष्टांत देते हैं, कुआं बनाने का है ना, कुआं खोदने का होता है। जब खुदाई हम करते हैं, वो खुदाई जब हम करते हैं 50 फुट तक गए, पानी नहीं निकला, तो क्या करना है? दूसरी जगह पर जाना, नहीं, उसी जगह पर और 50 फुट नीचे जाओ आप सब। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रतिबंधित हो जाते हैं ये, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है, अधिक प्रयत्न हम करेंगे। पाप दूरी तो जो है हमारे जो दूरी, देखो इसीलिए हर रोज जो हम पूजा करते हैं, वो हर रोज पूजा करते हैं, उसमें संकल्प हम कहते हैं। अब समझो, मम उपात दूरित क्षय द्वारा, देखो पहला ही है मम उपात, मैंने प्राप्त किया हुआ क्या? दूरित पाप कर्म क्षय द्वारा। अब देखो ममोपात दूरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अब समझो, भक्ति में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब भक्ति भी छूट गई, जब भी छूट गए, अब हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा। ठीक है, वो समय ऐसा है जहां हमारा पाप का बाहुल्य होने के कारण अभी ये मन हमारा ऐसा हो जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, करते रहो आप, जितना भी हो सकता है उतना आप करते रहो। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि कभी कभी आप समझो, क्वचित किंचित कदाचित। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़े अंश में ऐसा हमें लगता है कि हमारा छूट गया, लेकिन वो छूटा हुआ नहीं है। देखो भगवान भी गीता में कहते हैं कि आप जो शास्त्र श्रवण करते हैं निष्काम भाव से, आप जो भक्ति कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, वो कभी निष्फल नहीं होती है। अब समझो, अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान आपने ये बहुत ध्यान समक का बात कर, योयम साम्य, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरा ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ही अगर मेरा ये शरीर छूट गया, तो ये जो मेरा शास्त्र श्रवण है, मेरे जप तप है, उनका क्या होगा? तो भगवान क्या कहते हैं? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकृत जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, जो तत्व ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, उनने जो यहां जो भी प्राप्त किया है वो सब उनका निष्फल नहीं होता है। या तो उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या अथवा योगिनाम एव कुले भवति। फिर क्या होता है? तत्र पौर्वदेहिकम बुद्धिम लभते। पूर्वदेह में जो शास्त्र श्रवण किया है, जप तप किया है, उनका स्मरण उसे होता है। स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं होता, लेकिन वेदांत में रुचि होना यही स्मरण है। आप समझो, भगवान की भक्ति में रुचि होना ये स्मरण है। बहुत सहज रूप से वो व्यक्ति वेदांत में जाती है, सहज रूप से वो भक्ति की ओर खींच जाती है। और इसलिए भगवान कहते हैं पौर्वदेही के, पूर्व देह में, पूर्व मनुष्य देह में जो शास्त्र श्रवण किया है वो निष्फल नहीं जाता है। अब देखो, तो ये जन्म में तो वो कैसे निष्फल होंगे? और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, पाप कर्म के कारण हमारा मन वेदांत से अलग हो जाता है, हमारा मन भक्ति प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है, लेकिन वो मन का अंतःकरण का कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, कुछ पाप कर्म के कारण ऐसा हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो आपको हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये पाप कर्म कम हो जाएंगे, आप वापस वेदांत में आ जाएंगे। आप समझो, इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि वेदांत आप श्रवण कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है। देखो, जिसको ये पित्त का रोग होता है, पित्त के रोग के कारण शरीर में बुखार भी आता है,
पित्त के रोग के कारण जो बुखार आया है, तो क्या करना है? पित्त के कारण हमें पानी भी कटु लगता है, कड़वा लगता है, भोजन भी हमें कड़वा लगता है। लेकिन ये पित्त का शमन करना है, तो पित्त के शमन के लिए ये शक्कर जो काम करती है। लेकिन जब हम शक्कर लेते हैं तो वो भी हमें कड़वी ही लगती है। लेकिन उपाय तो क्या है? वही है, जो उपाय है वो तो वही है। आरंभ में वो हमें कड़वी लगेगी, शक्कर भी, लेकिन जैसे जैसे हम शक्कर लेते जाएंगे वैसे वैसे ये पित्त जो है, पित्त का शमन हो जाएगा। और एक बार पित्त का शमन हो गया तो वो शक्कर जो है वो भी मीठी लगने लगती है। उसी प्रकार से ये वेदांत श्रवण जो है, जब तब जो हम कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभी ऐसा पाप कर्म के कारण हो जाता है। लेकिन जब पाप कर्म हट जाते हैं तो वापस हमारा मन उसी की ओर हो जाता है। तो अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है, जो करते रहे वही करने का है। हमें शास्त्र श्रवण हम करते रहे, जब हम करते रहे तब हम करते रहे। लेकिन कभी कभी हमारे प्रारब्ध कर्म से जो प्राप्त पाप है, पाप के कारण ये 3 में प्रतिबंध होना संभव है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो भी गया, प्रतिबंध भी हुआ, तो उनके लिए अपने आप पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पाप कर्म के कारण ऐसा हुआ है, वो पाप कर्म दूर हो जाएंगे तो वापस हम वेदांत में आ जाते हैं। आगे का श्लोक। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्। अब देखो बहुत सुंदर है। वैराग्य उपरति पूर्णे, द्विवचन। वैराग्य और उपरति जो है वो पूर्ण है, माने कि पूर्ण दृढ़ वैराग्य है, और उनका दैनिक जीवन जो है, मन की शांति जो है, वो सब ठीक है, पूर्ण रूप से है। लेकिन बोधस्तु प्रतिबद्धते, ज्ञान में किसी प्रकार से भी प्रतिबंध आता है। अब जब प्रतिबंध आता है, तस्य न मोक्षः अस्ति, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम देखो किसी कारण से ये वैराग्य तो दृढ़ है, उपरति माने कि उनका दैनिक जीवन भी ठीक है, मन में शांति भी है, लेकिन कोई ऐसा पाप कर्म है, कोई ऐसा प्रतिबंधक है जिसके कारण उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, और ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अस्य तस्य यस्य वैराग्य उपरति पूर्णे, जिसके वैराग्य और उपरति पूर्ण रूप से है, प्रतिबोधस्तु प्रतिबद्धते, किंतु उनका प्रतिबोध जो है, उनका जो बोध है वो प्रतिबंधित है। अब तस्य न मोक्ष अस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्, लेकिन जो उनके तपस्या है, उनका जो वैराग्य है, उनके बल से उनको ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति अवश्य होती, माने कि उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। आप समझो, जो भक्त लोग हैं, जो वेदांती, जो शास्त्र श्रवण करने वाले हैं, जो तपस्या करने वाले हैं, उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। आप समझो, भले उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, और ब्रह्म ज्ञान न होने से मोक्ष की उनको प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। उनके तप के बल से उसे पुण्य लोक की, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे, पूर्णे बोधे तदन्यौधो प्रतिबद्धो यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। अब उससे उल्टा, पूर्ण बोध माने कि उनको पूर्णतः दृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन
अन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा। अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी उनके जीवन में वैराग्य की कमी हो जाती है। वो कभी भोग पूर्ण जीवन जीने लगते हैं, उनके दैनिक जीवन में शांति नहीं होती है, अशांति उपरति नहीं होती है। अब देखो तो क्या होता है, देखो आगे क्या कहा, वैराग्य और उपरति पूर्ण है लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्रतिबंधित है, तो प्रतिबंध के कारण मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं होती है, लेकिन ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। अब ये श्लोक में कहते हैं आत्मज्ञान तो पूर्ण हो गया, आत्मज्ञान की दृढ़ता हो गई, लेकिन आत्मज्ञान की दृढ़ता के बाद भी अगर उनके मन में वैराग्य की कमी आ गई है, उपरति की कमी आ जाती है, वो प्रतिबंधित हो जाते हैं, वो प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन मोक्ष विनिश्चित है, उनके मोक्ष में कोई प्रतिबंध नहीं रहता, क्योंकि आत्मज्ञान पूर्ण होने से मोक्ष तो अवश्य प्राप्त होता है। आप समझो, माने कि ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता के कारण उनका मोक्ष तो निश्चित है, लेकिन वैराग्य और उपरति का अगर प्रतिबंध हुआ है, अभाव हो जाता है, तो क्या होता है, उनकी जो जीवन मुक्ति जो है, दृष्ट दुखम न नश्यति, जीवन मुक्ति काल जो है, वो जीवन मुक्ति काल में अनेक प्रकार के दुख की उनको अनुभूति होती है। आप समझो, माने कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भले मोक्ष निश्चित है, लेकिन उनके जीवन में हम अनेक प्रकार के दुख भी देखते हैं, माने कि उनकी जीवन मुक्ति का जो आनंद है, वो जीवन मुक्ति का आनंद उसे प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र उनको बहुत है, ज्ञान भी ठीक है, लेकिन जीवन में इतने प्रकार से उनके मन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न उनके जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वैराग्य का अभाव है। आप समझो, भोग से किसी को सुख नहीं मिलेगा, वैराग्य से ही सुख है, लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध हो जाता है जिसके कारण वैराग्य में कमी आ जाती हो और वो व्यक्ति भोग की ओर जाता है। आप समझो, तो भोग के कारण, अनेक प्रकार के भोग के कारण उनके जीवन में दृष्ट दुख मिलते हैं, उनके दृष्ट दुख का नाश नहीं होता है। महाराज हमेशा ये कहते थे कि जीवन मुक्ति का जो आनंद है, वो जीवन मुक्ति का आनंद जो है मात्र ब्रह्म ज्ञान पर आधारित नहीं है, आपका वैराग्य कितना दृढ़ है, आपके जप तप आप कैसे करते हो, उपरति आपके मन की जो शांति है। अब समझो, हम देख के गए कि उपरति का कारण जो है, उपरति का जो कारण है, हेतु जो है, वो यम नियम आदि है। अब समझो, तो अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो उनके मन की शांति भी नहीं रहेगी। अगर वो भोग भी ज्यादा कर रहे हैं तो फिर उनके मन में शांति नहीं रहेगी। आप समझो, और इसीलिए उनके दृष्ट दुख का नाश नहीं होता है। भले उनका मोक्ष निश्चित है, लेकिन दृष्ट दुख उनके जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैराग्य और उपरति जो है दोनों प्रतिबंधित हो जाते हैं, और प्रतिबंधित होने के कारण उनके जीवन मुक्ति का जो आनंद है, वो जीवन मुक्ति का आनंद की अनुभूति उनको नहीं होती है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।